में छोटे छोटे बच्चे जो कि धनी नहीं महाधनी बने हैं, ईबीज ने इतिहास बनाया है। क्या वो बहुत स्पेशल थे? प्रश्न ये उठता है, क्या हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, उनसे बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय कोई टेस्टिमोनी नहीं थी, कोई हमारे पास जिंदा जागता, कोई हमारे पास प्रूफ नहीं था कि ईबीज पे चलने के बाद ये हो सकता है। आज तो हजारों प्रूफ है, आज तो कि इस रास्ते पे चलो, यहां पर आप पहुंचे। लेकिन विडंबना जीवन की ये है, हम यहां से तो चार्ज होके जाते हैं, लेकिन आगे जाके हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, हमारे अंदर आत्मबल की कमी आ जाती है। थोड़ा सा हमने काम किया, किसी ने ना बोल दिया, हम कहीं ना कहीं अपना आत्मविश्वासी खो देते हैं, हम अपने आप को महा फेलियर जानने लगते हैं। मेरे बच्चे, ये आदत निकम्मों की होती है, साहसी व्यक्ति की ये आदत नहीं होती। साहसी व्यक्ति की आदत, जब आप मुझे ना बोलोगे, जब आप मुझे चुनौती दोगे, तो मेरी शक्तियां बलबला के बाहर आएंगी। साहसी व्यक्ति ये, आपको हमेशा अपनी शक्तियों के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये तो वही बात हुई है, आपने देखा होगा, अगर हिरन को देखो, वो शेर से बहुत ज्यादा तेज भागता है। हिरन भागता, पता नहीं कहां भाग जाता है, पता नहीं कहां छलांगे मार के हिरन, राइट। लेकिन कभी जब हिरन के सामने शेर आ जाता है, तो वो इतना असमंजस में हो जाता है, इतना भयभीत हो जाता है, इतना डर जाता है कि वो अपनी दौड़ने की जो उसको शक्तियां थी, उसका अपना विश्वास उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। वो डर के मारे वही खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब तो लायन सर आ गए हैं। अरे लायन सर का 2 छलांगे मारो, लायन सर पहुंच भी नहीं सकते वहां है, लेकिन उसका डर इतना ज्यादा हो जाता है कि उसकी बुद्धि काम करनी बंद कर देती है, उसको अपने ऊपर से विश्वास हट जाता है कि यही जो जीवन भर उसकी मां ने सिखाया, दौड़ना, हर जगह से दौड़ना, कांटे वाली सड़कों पे दौड़ना, पता नहीं सबसे तेज भागना, वो उस समय भूल जाता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। और उसके बाद क्या होता आपको पता है, जब उसने अपने सरेंडर ही कर दिया, तो डियर लॉयन सर, गुड मॉर्निंग करने तो आए नहीं वहां, गुड मॉर्निंग, यू कैन रन, ये तो कहने आएंगे नहीं, वो कहेंगे अच्छा यू आर ग्रेट, कम। गुड मॉर्निंग, गेट अप, यू कैन रन, यू शो द प्लान टू मी, लेट अस रन टुगेदर। ऐसा होगा तो अपना काम कुम करके दूसरे भी चले जाएंगे। तो इसी प्रकार से जब आप जाते हो बड़ी गर्मी में, और जब भी आप प्लान दिखाने मेरे बच्चे लगते हो, उसी समय कहीं ना कहीं क्या होता है, अगर किसी ने कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछ दिया, क्या कुछ भी हुआ, आपको आता है, यू कैन डू इट, आपका अपने ऊपर से विश्वास हो जाता है। तभी तो सिल्वर का बच्चा सिल्वर ही रह जाता है। वहां तक चलने के बाद जो सिल्वर बन गया है, उसको काम आता है, he knows the work, बट उसको वहां पर जाके कॉन्फिडेंस उसका समाप्त हो जाता है, उसको लगता नहीं है आई कैन डू इट, वो वहीं अटका रह जाता है। यहां चुनौती आई, यहां प्रॉब्लम आई, गर्मी में गए थे, कर लिया, चलो कोई बात नहीं, अगले साल मीटिंग में दोबारा हो जाए, दोबारा गर्मी देखेगा, और जितने लोगों ने भी ना किया दोबारा मिलो, और नाउ सर काम, जितनी परास्त कर दो, क्योंकि जब भयंकर स्थिति आपके साथ आती है, तब भी अपना विश्वास मत खो,
आत्मविश्वास कभी मत गिरने दो। आपको हमेशा पता होना चाहिए आई एम एन ई-विजर। और ई-विजर को कई बच्चे तो जाते हैं, तैयारी नहीं करते, बाई डिफॉल्ट उनकी तरक्की हो जाती, बाई डिफॉल्ट उनकी तरक्की हो गई, तैयारी उन्होंने नहीं करी। जब इस प्रकार की स्थिति आती है, बिना तैयारी करे जाते हो, तो फटाफट अगर कोई इस प्रकार की आपदा आई है कि किसी ने कुछ प्रश्न पूछा है, जब हमें लग रहा है उल्टी सीधी बातें, पहली बात तो कोई बात उल्टी सीधी नहीं होती। हर एक बात या तो आप मेरी सुनोगे, या मुझे सिखाओगे, या मेरे से सीखोगे, या मुझे सिखा दोगे, राइट। एक व्यक्ति ई-विजर को हमेशा ओपन लर्नर होना चाहिए। आई एम रेडी टू लर्न। मैं आपके अनुभवों से बहुत कुछ सीखना चाहता हूं, ये मेरी जिज्ञासा है। ये जिज्ञासा बरकरार होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप ऊपर जाओ, जितने भी सफल व्यक्तियों को देखोगे, आप देखोगे जितना जितना वो ऊपर बढ़ते हैं, उनकी लर्निंग की इंक्लूसिव, दे आर बिकमिंग मोर इंक्लूसिव अबाउट द लर्निंग। वो उनको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, दे वांट टू लर्न मोर। अच्छा ये ऐसा होगा तो नाउ व्हाट हैपेंड, दे वांट टू नो मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, दे डोंट वांट टू क्लोज देमसेल्फ। वो अपने आप को बंद नहीं करते हैं, वो और सीखने की कोशिश करते हैं। ये जिज्ञासा अपने आप में बनाओ, राइट। ये आप कहीं ना कहीं, अगर मैं इसको सफलता और असफलता के दायरे में नापता नहीं हूं, लेकिन कई बच्चे सोचते हैं कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, 1 साल से वहां अटका हुआ हूं। निश्चित रूप से मेरे बच्चे, आप कहीं ना कहीं ऊर्जा क्रिएट नहीं कर रहे हो, आपके अंदर की ऊर्जा में कमी आई है। कारण यही है, सिर्फ आपके अंदर ऊर्जा पैदा। अच्छा, ऊर्जा कैसे पैदा होगी? एक व्यक्ति सो रहा है तो आप देखोगे 1 घंटा 2 घंटा तो वो थोड़ा सा रहेगा ना, लर्न इनएक्टिव रहेगा। He would be completely learn, he would be completely inactive, he will not feel good। उसका सिर भारी, नींद पूरी नहीं होती, सिर भारी भारी होता है। आप देखोगे 15-20 मिनट में वो एक्टिव हो जाता होता है। यही है, अगर मान लिया आप कोई भी चीज को बड़े लंबे समय तक अगर आप सिल्वर बन गए हो, आपने नहीं किया, आपकी भी हालत ऐसी होगी। किसी भी कार्य को अगर आप बहुत लंबे समय तक ना करो तो आपके अंदर शून्यता वाली स्थिति आ जाती है। कौन सी आती है? आप शून्य हो जाते हैं। चाहे एक मेडिकल डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे एडवोकेट हो, बड़े बड़े प्रोफेशनल हो, अगर वो प्रोफेशन से विरक्त हो जाए 6 महीने साल, और जो दोबारा आते हैं तो उनको लगता है कि हमें कुछ भी नहीं पता, उनको जीरो से शुरू करना पड़ता है। जो इसके बीच में विराम आता है, अंतराल आता है, वो आपके अंदर एक शून्यता का आभास पैदा करता है। एक क्रिकेटर भी है, किसी को बिठा दो 3-4 महीने के लिए दोबारा फील्ड पे, उसको आने में वक्त लगता है, बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसको पीछे। तो क्या करते हैं, जिनको क्रिकेटर को भी टीम निकाल देती है ना, वो मैच खेलना बंद नहीं करते, वो पीछे पीछे छोटी मोटी टीम के साथ खेलना शुरू करते, अभ्यास जारी रखते। क्योंकि उनको पता, अभ्यास बंद कर देंगे तो हम वहां काबिल नहीं रह पाएंगे। क्योंकि उनको क्रिकेट, ये नहीं, क्रिकेट मेमोरी में नहीं, क्रिकेट उनकी एक बोन मेमोरी होती, हड्डियों की भी एक याददाश्त होती। बॉडी मेमोरी, ये तो ब्रेन मेमोरी है, बॉडी मेमोरी, उसके अंदर वो खेलते हैं तो उनके अंदर क्रिकेट समा जाता है। जब इस तरह की बात होती है तो बॉडी अपने आप इस तरह का बिहेव करती है। वो किससे आता है? अभ्यास से आता है। आपको अगर आपने बहुत दिन तक कोई काम छोड़ दिया, वो आपको काम अप्रिय लगने लगता है। क्या लगने लगता है? आपकी रुचि खत्म हो जाती है, आपको अच्छा नहीं लगता। करते रहोगे, आनंद आता रहेगा, नहीं करोगे तो आप पागल हो जाओगे, अरे मैंने आज नहीं किया। तो सिर्फ स्थिति, कुछ बच्चे यहां बैठे हैं, स्थिति वो कि हमारे अंदर ईबिस करने की अरुचि पैदा हो गई है, हमारी रुचि खत्म हो गई है, हमारी कहीं ना कहीं से कॉन्टिन्यूटी खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई है? और हमें कोई बात नहीं, बड़ा आसान तरीका है।
दोबारा शुरू करने के लिए क्या है, 3-4 दिन में फिर लैब में आ जाओगे। एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में फर्क यही है, असफल व्यक्ति वही काम करता है जिसमें उसकी रुचि होती। बस आई डोंट लाइक इट सो ही विल नॉट डू इट, आई डोंट लाइक दिस ईदर ही विल नॉट दिस ईदर, राइट। लेकिन जो सफल व्यक्ति होता है, चाहे उनको उसमें अच्छा लगे चाहे वो ना लगे, वो करता है। जब वो करता है 15-20 दिन के अंदर उसको आनंद आना शुरू हो जाता है। 15-20 दिन का खेल होता है, 15-20 दिन में उसको इतना आनंद आना शुरू होता है। जो एक 19 साल का बच्चा जो करोड़पति बनता है, वो क्या है, उसने एक बार जब उसके जीवन में आनंद आया उसने छोड़ा ही नहीं, वो करेगा रोज। हाँ, तो मुझे भी नहीं बोला होगा किसी ने, मैं अगर आपके सामने यहां तक पहुंचा हूं, 27 देशों में काम करने के बाद मैं आपके सामने यहां हिंदुस्तान में हूं, तो लेकिन अगर मैंने किसी दिन काम नहीं किया है तो मुझे लगता था जैसे मुझे बहुत बड़ा बुखार है, मुझे अच्छा ही लगता था, मुझे इधर उधर अच्छा। मैंने मीटिंग में देने गया, आज मेरे पास कोई काम ही नहीं है, काम है और मैंने कभी मिस किया हो ऐसा हुआ नहीं। काम नहीं है तब भी मैंने क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन कभी ऐसे दिन होते थे जबकि वो क्रिएट भी नहीं हुआ। बहुत बुरा दिन था मेरे जीवन के लिए, उसको काटना। मैं फटाफट फोन, इसको भी उसको भी, मैं आ रहा हूं, ये आ रहा हूं, तो कुछ नहीं हुआ, कोई बात करोगे आप बेकार की। अरे मैंने कहा आज का दिन कुछ और है, बात अगर वही होगी लेकिन आनंद का आज दूसरा होगा, राइट, कहीं ना। लेकिन नहीं, सॉरी, I love listening songs, right? आनंद लो ना। किसी ने सॉरी कह दिया, आपका मुंह गोलगप्पे जैसा बन जाता, मुझे सॉरी बोल दिया। पता, मम्मी पापा ने जिंदगी में बड़ा लाड़ प्यार देके बिगाड़ दिया, तभी तो मेरे पास आते मैं सुधार देता हूँ, बल निकालता। पता लगा जरूरत नहीं, फिर भी एक चॉकलेट नहीं बेटे, तुम दूसरी पे ले लो, ऐसे भी मुंह में डाल दिया है, चॉकलेट डाल दी। नहीं, ये मामा भी रहते, ये लो थोड़ा सा बच्चा, मैंने 15 बंदे उसके ऊपर आ गए, बहुत बिगाड़ दिया। जब यहाँ आते हो, जीवन के असली बैटल में उतरते हो, जीवन का असली बैटल कहीं जाके क्लर्की करना मैं नहीं मानता। जो ईमेज में आ गया, नौकरियां दो ना, जो महरूम है, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, उनको करने दो नौकरियां। लेकिन जो ईमेज में आ गया वो एम्प्लॉयमेंट देता है, देता नहीं है। क्या है, देशों विदेशों में लोगों ने सीखा। आज बड़े बड़े लीडर्स जो ईमेज में हैं, जिन्होंने मेरी छोटी सी बात को अप्लाई किया, पूछो कि उनको जीवन में नौकरी करने की जरूरत है। क्या बात करते हो, आई एम बॉस ऑफ माई सेल्फ। ईपीज आपको बॉस बनाती है, ईपीज आपको लीडर बनाती है, ईपीज आपको एंटरप्रेन्योर बनाती है। ईपीज का सोचने का तरीका ये हो जाता है। जो ईपीज के समागम में आ गया, वो नौकरी के बारे में भी सोचे। देखो, गलत सोचो भी नहीं, मैं कहता हूं करने की बात तो दूर है, सोचो भी नहीं। कभी कभी सोच जीवन पे बड़ी भारी पड़ती है। मैं जितनी मर्जी ताकत लगाऊंगा, आप जितनी मर्जी ताकत लगाओगे, ऊपर नहीं उठ पाओगे, आप फिर भी कहोगे नहीं 5000 की क्लर्की मिल जाए पहले। यहां क्लर्क बनने नहीं आए, यहां आसमान में उड़ने आए। ये एक दिन का फैशन आपको जीवन में, आज तो पहले उड़ाना भी सिखाऊंगा, बाद में आसमान भी दूंगा उड़ने के लिए। मेरे बच्चे नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए, क्या करने के लिए पैदा हुए? नौकरी लोगों को दे। बहुत ये मत सोचो इनका तो 1 लाख का नेटवर्क है, इनका तो 50,000 का है, मैंने आज ज्वाइन करा है। आज ज्वाइन करने के बाद भी नंबर 1 पे आ सकते, क्योंकि मेरे काम करने का आवाज अच्छी नहीं है, सुबह से मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और आनंदमयी करो मुझे आवाज के साथ। जबरदस्त।
तो करेगा काम करना, राइट? वो करे ये जो मैं तो हर जगह चलूंगा, राइट? मैं किसी को प्लान देने जाऊंगा वो चू चू करे, नो प्रॉब्लम। मतलब जो खतरनाक ही बिगर होता है, खतरनाक का मतलब वो खतरे वाला नहीं, खतरनाक का मतलब जो आपके दुखों को पी जाएगा, आपको दौड़ना सिखाएगा, आपको नई वैल्यू सिखाएगा, आपको नया जीवन सिखाएगा, उसको बोलते खतरनाक ही। ये खतरनाक वो नहीं है तो डाकू वाला खतरनाक होता है, ये भी फिर खतरनाक है। जब ये भी फिर खतरनाक करते नए समाज में रखना चाहते हैं, आप समझते? तो कोई क्यों करेंगे, यंत्र लगा, क्या दिक्कत है? उसको भी जब मैं जाता हूं तो वो भी कहता है मेरे पास आके बोलो, नहीं तो वहां जाओ चूक करूंगा। मिस करते हैं, मशीनें मिस करती हैं। मैं अपने तरीके से लूंगा, मशीनों को भी मैं अपने तरीके से लूंगा, मैं लोगों को भी अपने तरीके से लूंगा। कई लोग कहते हैं सर नो बोल दी, मैं उनको सेल करने गया था तो उन्होंने मुझे अपनी नो सेल कर दी। हु इज द सेल्स पर्सन? मैं डॉक्टर मदन का पढ़ाया हुआ बच्चा मैं हूं, तो वो है, वो बेचारे को पता भी नहीं है, उसको तो स्पेलिंग भी नहीं आती, बड़ी मुश्किल से अपना नाम भी लिख दो, बहुत बड़ी बात है। तो फूलों का हाथ चढ़ा दो तो वेरी गुड, आपने अपना नाम लिख दिया। जिसको जीवन का इतना भी नहीं पता बेटे, हम उसकी बात सुन के आ जाते हैं, छोड़ो जिसके पास जाता हूं वो बोलता है, मत बोलो ऐसी बात। आप ये बोलो कि सर अगली बार कोई बात नहीं, 3-4 बार गिरना अच्छा होता है, 3-4 बार गिरो, मुझे पता लगे कि मैं कहाँ हूं। इसको बोलते हैं मेरी प्रिपरेशन स्टेज है। क्या है? प्रिपरेशन स्टेज है। जब प्रिपरेशन स्टेज कहीं 1 हफ्ते 2 हफ्ते में निकलेगी, आप कहोगे अपने आप से कोई बात नहीं, लोग बोलते हैं, लेकिन दिल से कहो मुझे भेज के दिखाओ, राइट? पूरी दुनिया जहान ना बदल दूं तो मेरा नाम नहीं। ये मैं अपने आप से बात इस तरह की करके जा रहा हूं, कब कर रहा हूं? जब मैंने अपने आप से तैयारी कर ली। क्या कर लिया? अब मैं तैयार होके जा रहा हूं। अगर मैं तैयारी नहीं करता और खान एक से फेल हुआ, फिर दूसरे के पास उसी, फिर तीसरे के पास चला गया, मैं कहता हूं 5 साल बाद मुझे फेल होने का अनुभव आवश्यक है। फेल होने में बुराई थोड़ी कोई, अरे क्या बात है, अभी बचपन में 4-5 चोटें 10 लग जाए। किसी ने जहाज चलाना सीखा, साइकिल चलाना सीखा, चोटें लगी, बिना टक्कर के कहते गाड़ी आती नहीं अच्छी चलनी। जिस दिन पहली टक्कर होती है उस दिन आप परफेक्ट ड्राइवर बनना समझ शुरू हो गया। ये कहते 1 महीने से चला रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कोई टक्कर हुई। जिस दिन कहते आज के बाद करोगे, पता लगे कैसे होती है, अब पहले आधा हो जाए। तो दिस इज ऑल लर्निंग, राइट? डोंट फील बैड अबाउट इट, फील गुड अबाउट इट। और मैं तो आपको बताऊं, मुझे तो कोई हरा दे, मुझे बड़ा मजा आता था, क्योंकि उसने हरा तो दिया, लेकिन अपने बहुत सारे पैंतरे मुझे वो दे गया। मैं तो झूठता, लिटरली उन्होंने कहा दिस। एक दिन ऐसा ही आया कि पता लगा यहां मैं खड़ा होता था, सिर्फ पानी 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 लाता था, लोगों के पास शब्द नहीं। किसने ज्वाइन किया ना किया, लेकिन उनके ना कहने की ताकत ही खत्म कर दी थी उनके शरीर से। ना करने की ताकत नहीं है। किसी ने ज्वाइन ना किया तो पता लगा घर में कुछ और कारण हो गया होगा, पत्नी ने पैसे नहीं दिए। विदेशों में पत्नियों की इज्जत करनी पड़ती है और यहां भी करनी चाहिए, बहुत मान्यता है विदेशों में। अभी हिंदुस्तान को वहां पहुंचे, पत्नी ने कह दिया नो यू कांट डू इट, आई विल नॉट डू इट। सीधे होके वहां पर इस तरह का वातावरण है कुछ, क्योंकि गलतियां कर रखा होती था। पत्नी को मालूम कहां गलती करते, ये भी $4,000 पड़ते, वो भी लिया बर्बाद कर दोगे, हाँ कर दो। फिर बचाते हैं कि पत्नी को भी मेरे मीटिंग में आते हैं, चुपचाप बिठा देते हैं, ध्यान से सुनने का काम होता है।